है। जिससे कि कोई भी देखो, कोई भी जैसे संख्या लिखी रहे, ठीक है, और उसके घात में अगर नीचे 10 लिखा है तो देखो संख्या को क्या कहोगे, दाशमिक नंबर कहा जाता है। संख्या को क्या लिखो कहा जाता है, दाशमिक नंबर, मतलब दाशमिक संख्या। कोई भी संख्या लिखा रहे तो उसको दाशमिक संख्या कहा जाता है, यानी इसको कहा जाता है डेसिमल नंबर, ठीक है, डेसिमल नंबर। और 0 1 के रूप में अगर लिख देना, किसी भी संख्या को 0 1 के रूप में लिख देना, ये क्या कहलाता है, बाइनरी नंबर कहलाता है। कंप्यूटर कभी भी गणना जो भी करता है, गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी गणना करता है, वो किस आधार पर करता है, बाइनरी नंबर के आधार पर करता है, ठीक है। अब बाइनरी नंबर में अगर पूछेगा कि कितने डिजिट होते हैं, तो 2 ही डिजिट होते हैं। बाइनरी नंबर में कितने डिजिट होते हैं, 2। क्या क्या, 0 और 1, 0 और 1। मतलब कि हम 13 को बाइनरी नंबर में कैसे लिखेंगे, जैसे 13 लिखे हैं ना, तो इसको हम बाइनरी नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो कैसे किया जाता है। जैसे कि 13 है, ठीक है, 13, और 13 को 2 से डिवाइड करो, ठीक, तो यहाँ उसका भागफल लिखना है, इधर उसको क्या क्या लिखना है, शेष लिखना है, ठीक। तो ये भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बच जाएगा, 2 छक्का 12, और शेष कितना बचेगा, 1, ठीक। फिर 2 से इसमें भाग दो, 2 3 6, शेष कितना बचेगा, 0। हमेशा 2 से ही भाग देना है, ठीक है। फिर इसमें 2 से भाग दो, 2 एकम 2, तो यहाँ शेष क्या बचेगा, 0। अब 2 से भाग नहीं ना जाएगा, तो अब 13 का बाइनरी नंबर हो जाएगा। इसका बाइनरी नंबर क्या होगा, तो ध्यान रखना, इसका बाइनरी नंबर जो होगा, क्या बोलो, अरे 2 एकम तो हो गए ना, बस यहाँ तक भाग, अब 1 में भाग थोड़ी जा पाएगा 2 से, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, नीचे से 1 0 0 1, यानी 13 का बाइनरी नंबर क्या होगा, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत है। बाइनरी नंबर के नीचे इस तरह से कभी लिखा रहेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो दाशमिक नंबर क्या कहते हैं, किसी संख्या को ही क्या कहा जाएगा, दाशमिक नंबर कहा जाएगा। अब बाइनरी नंबर जब हम 13 को किस फॉर्म में लिख दें, मतलब 1 0 के फॉर्म में लिख दें, उसी को क्या कहेंगे, बाइनरी नंबर कहा जाता है। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं। तो इसे लिख सकते हो, बाइनरी नंबर क्या होता है? जब एक बार आएगा कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में बदलो और डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलो, ठीक है। जैसे कि अगर हम कह दें कि 17 का जो है बाइनरी नंबर क्या होगा, बाइनरी नंबर। कभी कभी देखो ये रीजनिंग में भी काम कर देता है, कभी मैथ में करेगा ही, ठीक है। बताओ तो 17 को बाइनरी नंबर में बदलो, क्या होगा, फट से बोलो, फट से। 17 को बाइनरी नंबर में बदलो, सेवेंटीन को बाइनरी नंबर, बताओ फटाफट। निकालो तो 17 का निकालो, पहले भाग दो इसमें, 2 8 है, शेष क्या बचेगा। हमेशा एक बात ध्यान में रखना है, शेष कभी भी हमेशा 2 से भाग दोगे तो 1 ही बचेगा या 0 बचेगा, ठीक है। फिर 2 से 2 चौके 8, शेष क्या बचेगा, 0। फिर 2 से 2 दूनी का शेष क्या बचेगा, फिर 2 एकम 2, शेष क्या बचेगा, 0। और इधर से लिख देना है, यानी 1 0 0 0 1, यानी 17 का बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1। अभी समझ में आ रहा कि नहीं है? चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो फिर से देखो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ। चलो अब थोड़ा सा 50 का बता दो तो बाइनरी नंबर।
अब बाइनरी वो बाइनरी में नंबर बदलो। ठीक है, अच्छा ये दाशमिक नंबर है, बाइनरी में बदल रहा है। अब बाइनरी से फिर दाशमिक नंबर में भी बदल सकते हैं। ठीक है, बताओ फटाफट। बताओ। हो जाएगा नहीं? बताओ। अरे उसको वो करो। अरे 2 से किए कितना टाइम? यह क्या हो जाएगा? फिर देखो, हाँ फिर यह कितना टाइम? यह कितना हो जाएगा? 1। फिर यह 2 × 6 = 12 कितना हो जाएगा? 0। फिर 2 × 3 = 6 0। फिर 1। अब इधर से लिखना है 1 1 0 0 1 0। ठीक है, नीचे से लिखना है। ठीक, यहाँ से स्टार्ट करना है। हाँ, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यहाँ से स्टार्ट करना है, ये पूरा लिख देना है, ये। ठीक, समझ रहे हो कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको? किसी को दिक्कत है तो बताओ फट से। समझ में आ रहा है? बाइनरी नंबर 50 को बाइनरी में बदलो। ठीक है, अब देखो, अब बाइनरी सब लोग हम लोगों से पूछ देगा क्या कि अब मान लो कि संख्या भी दे सकता है, दाशमिक नंबर बाइनरी नंबर दे देता है, और बाइनरी को कह देगा कि डेसिमल में बदलो। डेसिमल मतलब दाशमिक नंबर में बदलो। ठीक है, डेसिमल नंबर। अब दाशमिक नंबर में बोल देगा कि बदलो, तो क्या करोगे? दाशमिक संख्या में बदलो। किसको? अब दे देगा ये। ठीक है, अब बाइनरी नंबर दे देगा, पूछ देगा क्या कि किस संख्या का या किस नंबर का या किस डेसिमल नंबर का ये बाइनरी नंबर है। समझ रहे हो ना? तो देखो क्या करना है, कुछ करना नहीं है। यहाँ 0 से स्टार्ट करना है। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, यहाँ 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 5 लिखना है। ठीक, समझ रहे हो ना? अब देखो, इन सब से, इन संख्याओं में सबसे क्या कर लेना है? इन सब में मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो 2 के पावर 0 कितना होता है? 1 होगा। किसी भी संख्या के पावर में 0 1, और 1 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? अब प्लस, यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ प्लस लिखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या करना है? प्लस करना है। ठीक, फिर 2 के पावर 1 कितना हो जाएगा? 2, और 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2 ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। फिर यहाँ 2 के पावर कुछ भी हो और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा ना। 2 के पावर 2 करो 4 हो गया। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 ही होगा। ये बात समझ रहे हो? 2 के पावर क्यूब। ठीक, तो 8 हो जाएगा। ठीक, 8 में फिर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। बात तो समझ पा रहे हो? 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा? 16 होगा। 16 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 का पावर 5, 16 दूनी 32। 5 बार गुणा करोगे 2 का पावर 5। ठीक, तो कितना? 5 बार अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 32 होगा। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे? 32। ठीक, और सबको ऐड करो। सबको क्या कर लो? ऐड करो। 32 और 16 कितना हो जाएगा? 48 और 2 कितना हो जाएगा? 50। यानी ये समझ में आ गया कि किसका दाशमिक नंबर, किसका ये बाइन? हाँ, 2 का घात 5 है। तो मल्टीप्लाई 2 का 5 बार करो। 2 दूनी का 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी बट 2 के पावर 5 का मतलब हो गया 2 × 2 × 2 × 2 गुणे 2 हो गया। समझ रहे हो? अब मल्टीप्लाई करो। 2 दूनी का 4 हो गया। फिर 2 ये ना, 4 दूनी 8, फिर गुणे 2 16 और गुणे 2 कितना हो जाएगा?
32। समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया? अभी समझ में आया कि किसी भी बाइनरी नंबर को दशमिक नंबर में भी आराम से बदल लोगे, और दशमिक नंबर को किस में बदल लोगे? बाइनरी नंबर में। ये बातें समझ पा रहे हो क्या? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक, चलो चलो। चलो फटाफट। हाँ हाँ हाँ। हाँ हो गया? कोई दिक्कत नहीं है? आओ आगे। अब बना लोगे तुम लोग ना डेसिमल से बाइनरी में या बाइनरी से डेसिमल में, यही ना करना है? देख लो, अगर मान लो, बताओ तो इसको दशमिक नंबर क्या होगा? दशमिक संख्या क्या होगा बताओ? है 21। देखो तुम यहाँ से स्टार्ट करो, 2 के पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, ये सबसे मल्टीप्लाई भी करना है ना? है तो 0 1 1 तो 1 ही हो जाएगा। 2 के पावर 0 1 होगा, 1 इंटू 1 करोगे इसके बराबर 1 होगा, 1 इंटू 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 ही होगा ना? तो 1 अब प्लस, देखो ये 0 है तो कुछ भी लिखोगे तो 0 ही होगा। 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 के ये तो भी 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 16, 16 4 20 1 21। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? बताओ ना फट से, कोई समस्या है तो बताओ यहाँ तक। समझ में आ रही बात है? देखो, अब देखो जैसे 1 1 1 0 1 को डेसिमल नंबर का डेसिमल नंबर क्या होगा? अब डेसिमल कहेगा, बातें समझ रहे हो? डेसिमल बोलेगा चाहे दशमिक बोलेगा, बात एक ही है। डेसिमल नंबर बदलो तो इसको क्या होगा? इसका क्या होगा? डेसिमल नंबर बताओ, फटाफट करो। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है? कोई भी दिक्कत होगी तो बताना फटाफट। देखो भाई, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर
4, यही ना। तो कहीं से करोगे तो ये 0 1 1 1 ही होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 16 8 24 4 28 1 29। और समझ में आ गया कि नहीं तुम लोगों को, ये बताओ। इतना तो आ जाना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या नहीं है? जिससे कि अब देखो कोई दिक्कत नहीं है। इसको अब मान लो कि अगर हम कहते 37 को किस में बदलो, 37 को बाइनरी नंबर में बदलो, बाइनरी नंबर में, तो बता सकते हो क्या होगा? बता दो तो। बाइनरी नंबर है 37 को क्या कर लो, भाग दो, कितना हो जाएगा? अब देखो ये तुम लोग को आना चाहिए फटाफट, अब नहीं आएगा ना तो फिर वही 0 हो जाए, एक दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कितना है? 1 0 0 0 4 0 यही ना आया? ये बोलो, किसी कोई दिक्कत है तो? हाँ यहाँ पे गलत हो गया, चलो गुड। 1 0 0 1 गुड, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ रही बात है? किसी कोई समस्या है तो बताओ यहाँ तक। कोई समस्या नहीं ना है? हैं? बोलो फटाफट। यहाँ तक कोई समस्या है तो बताओ, ठीक। अब इसका योगफल निकालना देख लेते हैं कि बाइनरी को जोड़ते कैसे हैं। संख्या तो जोड़ लोगे आराम से। हाँ क्या पे 1 0 0 1 0 1 सही तो लिखिए, क्या है पे? तो 1 0 0, हाँ यहाँ से लिख रहेंगे ना, तो लिख नहीं रहे हैं 1 0 0 1 0 1, नहीं ऊपर से नहीं नीचे से ही लिखना है, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट करोगे नीचे से, समझ रहे हो ना? हाँ तो 2 0 लिखे नहीं हैं, 1 0 1 0 1 सही तो लिखे हैं। अरे 2 0 लिखे नहीं हैं, 1 के बाद 2 0 फिर 1 0 1, समझ में आ रही है बातें? कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ तक, कोई समस्या है? बाकी देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? देखो अब आगे देखते हैं, जैसे इसका ऐड कैसे किया जाता है। अगर हम कह दें 1 0 1 प्लस 1 1, इसको ऐड करो, ये क्या है? बाइनरी नंबर है ना। अच्छा बाइनरी नंबर में कितने अंक है होते हैं पूछ देगा तो क्या बताओगे? 2। कौन कौन से? 0 और 1, ठीक है। अगर अब इसको जोड़ना है तो देखो कैसे जोड़ा जाता है। हमेशा जोड़ोगे तो 1 0 1 और 1 1, ठीक। इसको ऐसे जोड़ोगे तो जोड़ोगे तो ये देखो 1 1 यहाँ पे क्या पढ़ोगे? 1 1 जब भी पढ़ोगे तो 1 1 10 जोड़ोगे। क्या करोगे? 1 1 10। तो यहाँ पे 1 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। यहाँ और 10 का क्या हो जाएगा? कैरी कितना बचेगा? फिर 1 1 10, 1 1 क्या हो जाएगा? 10, क्या हो जाएगा? 0, कैरी कितना बचा? 1, यही ना। फिर 1 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? समझ रहे हो? यहाँ 1 1 2 नहीं जोड़ना है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं?
अब देखो 1000 हो गया। अब समस्या यहाँ कर दो। अब देखो तो अच्छा, ये किसका नंबर है, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या सही जोड़े हैं क्या। तो ये यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2, यही होगा ना। और इसका क्या कितना हो जाएगा, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1। अब देखो तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 0 + 4, ये कितना हो जाएगा 5। ये कितना हो जाएगा भाई 1, इसका समझ रहे हो, इसका कितना हो जाएगा 1 और 2, 2 1 कितना हो जाएगा 3, यानी टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी 8 का बाइनरी नंबर आना चाहिए ये है। तो देखो तो आ रहा है क्या 8 का, 2 के पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 हो रहा है ना। तो ये 0 से 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। 2 का पावर 3 करेंगे तो 2 दूनी का 4 दूनी 8, जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा। आ गया कि नहीं, समझ में आ रही है बातें। यानी 1 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। बाइनरी नंबर को ऐसे जोड़ा जाता है। कोई दिक्कत है तो बताओ फट से, कोई समस्या नहीं ना है, जोड़ लोगे दे अब, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। देखो 1 0 1 0 1 + 1 0 1 0 को ऐड करो तो प्लस करना है, करो। फटाफट हाँ हाँ, और 1 0 1 0 1, और फिर यहाँ से देखना लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए कि भाई इसमें तो इसमें 1 0 1 हो गया, 1 0 1 हो गया, 1 0 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया यार। 0 और हम 1 1 बोले हैं ना कि 10 लिखना है, 0 1 तो 0 1 ही होगा ना। 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे है। अरे 0 और 1 ऐड करोगे तो 1 ही होगा ना, समझ रहे हो, समझ में आया कि नहीं। हाँ बोलो क्या है, क्या। हाँ कहाँ दिक्कत हो रही है क्या। तो 1 0 1 लिखे हैं तो फिर इसको पीछे से लिखो, 2 ही डिजिट लिखना है, ठीक। इसमें कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐड कर लोगे आप। किसी को दिक्कत है तो बताओ, है कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ये दीवाधारी यहाँ तक बहुत है तुम लोग के लिए, ठीक है। आगे देखो अब तुम लोग, कंप्यूटर जो गणना किस पद्धति पे करता है अगर पूछ देगा तो बाइनरी पद्धति पे, बाइनरी सिस्टम पर, ठीक है। कंप्यूटर हो, ये क्या कहते हैं कैलकुलेटर हो, ये सब किस पे गणना करता है, बाइनरी नंबर पे। कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देखो देखो तुम लोग को आगे हम पढ़ाए थे कुछ, एक बार इसको पढ़ाए थे ना, ध्यान में रखना। इसको क्या कहा जाता है, भाजक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, भाज्य कहा जाता है, ठीक। इसको क्या कहा जाता है, भागफल। और इसको क्या कहा जाता है, शेष। ये बातें समझ पा रहे हो क्या, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ये कर लें कि मान लो
कोई अच्छा, इसी को क्या कहा जाता है, या तो संख्या भी होता है या भाज्य भी होता है। बातें समझ रहे हो ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइजर, डिवाइडेंट, इसको क्या कहा जाता है, कोसेंट, और इसको रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो, अगर हम कह दें कि किसी संख्या में, मान लो कि किसी संख्या में 7 से भाग दिया जा रहा है, संख्या ये है, किसी संख्या में 7 से भाग दिया जा रहा है, तो भागफल 3 तथा शेषफल 5 बचता है। ठीक है, बात समझना, किसी संख्या में 7 से भाग देने पर भागफल 3 तथा शेषफल क्या बच रहा है, 5, तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ध्यान रखना, किसी संख्या में, लिख दे रहे हैं, किसी संख्या में 7 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर भागफल 3 तथा शेष 5 बचता है। ठीक है, 5 बचता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात करें। अब बताओ कैसे ज्ञात करोगे, कैसे करते हो? तो भाई ऐसा है कि अगर हम मान लो, सपोज दैट, तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करते हैं, हम इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 सते 21, और शेष क्या जोड़ देते हैं, शेष को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 21 और 5 क्या हो जाएगा, 26। देखो तो 26 में 7 से भाग देने पर शेषफल वही बचेगा क्या, देखो तो 7 से भाग दो, 17 का 21, देख रहे हो। यानी कहने का मतलब हम क्या करेंगे, कभी भी इस संख्या को निकालनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके और प्लस इसको जोड़ देंगे। समझ रहे हो? तो यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है क्या, कि अगर भाज्य या संख्या निकालनी हो, भाज्य या संख्या निकालनी हो, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि भाजक गुणे भागफल, लिख सकते हैं, भाजक गुणे भागफल। अच्छा, भाजक किसको कहा जाता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है, भागफल। और धन क्या लिख सकते हैं, शेष लिख सकते हैं कि नहीं है, लिख सकते हैं, बोलो, कोई दिक्कत है? तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो भाजक कितना है भाई, 7, और भागफल कितना है, 3, और शेष क्या है, 5। 17 का 21 और 5 कितना हो जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ तक है? अगर मान लो कि तुमको भाजक या भागफल कुछ भी निकालना हो, तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, अगर भाज्य दिया रहे तो भाज्य, और इसको पक्षांतर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस शेष बराबर भाजक गुणे क्या होगा, भागफल। हो सकता है क्या है? हम कह सकते हैं क्या, कि भाजक और भागफल का गुणनफल जो है भाज्य और शेष के अंतर के बराबर होता है। कह सकते हैं कि नहीं? यानी हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, या तो इनमें से कुछ भी निकालना हो, या तो भाजक भी निकालना हो, मतलब कि ये निकालना हो, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि अगर ये 3 चीज़ें दिया है, भाज्य माइनस शेष, अब बट्टा क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो भागफल। हो सकता है क्या, बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये पूरी बातें समझ पाए? निकाल लोगे, कुछ भी देंगे तो संख्या निकाल सकते हो आराम से, है? तो देखो, तो सिर्फ चेंज कर रहे हैं क्या, संख्या। हम लिख दे रहे हैं यहाँ, किसी संख्या में 23 से भाग देने पर शेषफल 15 तथा भागफल 15 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और शेषफल हम लोग 18 बचता है। संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें, बताओ फट से। देखो तुम लोगों को लिए साफ सब कुछ दिख दिए हैं, सब कुछ दिखा दिए हैं। अब तुम लोग क्या कर रहे हो देखो, ठीक है?
हाँ हाँ, देखो तो तुम लोग को संख्या पूछा है तो भाज्य बराबर वही काम करना है ना, इसी को कुछ कुछ नहीं करना है भाई। देखो करना क्या है, तुम लोग को मालूम है कि क्या है कि संख्या बतानी है। तो भाजक कितना है 23 है, भागफल कितना है 15 और शेष कितना है 18, यही ना। तो इसको करोगे तो 15 तिया 45, 4 15 दूनी 30, 4 34 प्लस 18, पहले मल्टीप्लाई ही किया जाता है, ठीक है। अब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13, 4 1 5 1 6, 363 संख्या आ गई कि नहीं। अब इतनी छोटी चीजें नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत है भाई, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ फट से, कोई समस्या। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि किसी संख्या में 23 से भाग देने पर, तो भाजक जिससे भाग दिया जाता है ना उसी को क्या कहा जाता है, भाजक कहा जाता है। जिस संख्या से तुम भाग दोगी उसी को क्या कहा जाएगा, भाजक कहा जाएगा, ठीक है। तो भाजक कितना है 23 है, ठीक 23 से भाग दे रहे हो ना। अच्छा देने पर भागफल 15, तो भागफल तो साफ दिख रहा है कि कितना है 15 है, और शेष कितना बच रहा है 18। अब पहले मल्टीप्लाई किया जाता है कभी भी, ठीक है। तो 15 से 23 में मल्टीप्लाई करोगे, 23 × 15 लिखोगे तो 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, 4 34, 345 होगा। हाँ अब प्लस कितना है 18, 8 5 13, 4 1 5 1 6, 363। समझ पा रहे कि नहीं समझ पाए। कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ तक है। हम अभी बहुत कुछ पूछने वाले हैं, पहले एक एक क्वेश्चन हम तुम लोग को धीरे धीरे लेके चल रहे हैं, ठीक है। पहले बेसिक समझ तो लो। कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी क्वेश्चन कैसे लिखेगा, भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में, ठीक है, भाजक 17 तथा भागफल 10 है, 10 एवं शेषफल 8 है, तो भाज्य होगा। बताओ भाज्य क्या होगा, बताओ टाक से। भाग के एक, हाँ 8 है। भाग के एक प्रश्न में भाजक 17 तथा भागफल 10 है और शेषफल 8 है, तो भाज्य होगा। बोलो फट से। अभी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कर पाओगे अब, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो भाग के प्रश्न में भाजक कितना दिया है 17 ना, और भागफल कितना दिया है 10, तो हम लोग को भाज्य बताना है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल धन शेष, यही ना। तो 170 धन 8 कितना हो जाएगा 178। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई दिक्कत हो तो बताओ फट से, यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
थोड़ा सा चीज़ें अब यहाँ पे बदल रहा है, और इस बात तुम लोग सबका आ जाना चाहिए, सबका सही होना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ यहाँ संख्या बदल रहा है। देख लो, संख्या ज्ञात करो। ये वाला क्वेश्चन ज्ञात करो फटाक से। किसी संख्या में 121 से भाग देने पर, ठीक है, भागफल, किसी संख्या को भी लिख सकते हो, मैं लिख सकता हूँ। कितना है? 16 क्या? 1673। तो भाई फिर तुम लोग को मालूम है कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल धन शेष, यही ना है? तो ये कह देगा भाजक कितना है? 121 गुणे 13 प्लस 100, यही ना? 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 1 27, और 13 एकम 13 दो 15, यही ना? अब प्लस 100 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1673। बोलो किसी को दिक्कत है तो? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है? कोई समस्या नहीं है ना? कोई दिक्कत? आगे देखो, अब देखो, भाग के एक प्रश्न में, ठीक है, भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 2 गुना है, 2 गुना है, यदि शेष 10 हो, यदि शेषफल 10 हो तो भाज्य क्या होगा? भाज्य क्या होगा? कुछ समझ में आ रहा क्या बोले? भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 2 गुना है, यदि शेषफल 10 हो तो भाज्य क्या होगा? यानी संख्या बताना है, ठीक है? क्या यानी क्या बताना है? संख्या बताना है। अब बात समझना, यहाँ पे हो गया तुम लोगों का गड़बड़। अब तो वही चीज़ें लिखे हैं, क्वेश्चन यही है, बस अब तो थोड़ी सी चीज़ों को बदल दी है। इसमें सबका मान दिया रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है? तो तुम लोग कुछ नहीं, एक बात बताओ, ये क्या है? भाजक है, ये क्या है? भाज्य, और ये यहाँ क्या होता है? शेष होता है, और यहाँ होता है भाग, यही ना? चलो अच्छा, ये गुना का मतलब समझते हो ना? 4 गुना का मतलब कि मान लो कि x का 4 गुना है, x का 4 गुना यानी 4x, मतलब कि उस संख्या में क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जिसे कहते हैं कि x का 10 गुना, x का 10 गुना यानी 10 गुणे x, गुना का मतलब गुणा, ठीक है? बात समझे कि नहीं?
अगर हम कह दें कि 15 का 2 गुना कितना होगा, 15 का 2 गुना कितना होगा, तो 15 का 2 गुना कितना हो जाएगा बताओ तो? 15 दूनी 30, समझ रहे हो? अगर हम कहते कि 17 का 4 गुना तो कितना हो जाएगा 17 का 4 गुना, और 68, 17 चौका 68, ठीक है, समझ रहे हो ना? 20 का 5 गुना 100, ये बातें समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो समझो, अब देखो, अब यहाँ बोला कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, माने जो भागफल आएगा ना उससे 4 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, भाजक आ जाएगा। तो भागफल तो हमको मालूम है नहीं, तथा शेषफल का कितना है 2 गुना, अगर शेषफल में भी 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो भी क्या आ जाएगा, ये भाजक आ जाएगा। तो बात समझो, तो यहाँ पे किसी एक का मान दिया है कन्फर्म, देखो तो किसका मान दिया है एकदम, यदि शेषफल 10 हो, यानी शेषफल दे दिया है कितना 10, और 10 का 2 गुना क्या है, भाजक है, तो 10 का 2 गुना कितना हो जाएगा 20, और 20 ही क्या हो जाएगा भाजक। अच्छा भाजक, अब भागफल कितना रखोगे जिसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, यही ना देखना है। तो अगर यहाँ हम क्या रखेंगे भागफल के जगह पे कि उसमें 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए 20 आ जाए, तो यहाँ क्या रखेंगे बताओ, 4 रखोगे कि 5, अरे 5 रखोगे तभी ना, इसमें 4 से गुणा करोगे तो ये 20 आ जाएगा। ये बातें समझ रहे हो क्या, कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखो जब इस अगर मान लो इसमें गुणा कर रहे हैं, इसमें गुणा भागफल में गुणा कर रहे हैं और भाजक को 20 लाना है, तो डायरेक्ट उस गुना से इसमें भाग दो। अगर 4 से 20 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 5 ना आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या रखेंगे 5। देखो तो 5 रखे तो इसमें 4 गुना करेंगे तो 4 × 20 होना जाएगा। अब सब दिख गया, भाजक भी दिख गया, भागफल भी दिख गया और शेष भी दिख गया कि नहीं? अब ये दिख गया तो तुम लोग आराम से संख्या निकाल सकते हो कि नहीं? अरे अब तो भाज्य निकाल सकते हो कि नहीं? यहाँ पे भाजक भी मिल गया, भागफल भी मिल गया और शेष भी मिल गया, तो आराम से तुम लोग क्या निकाल सकते हो, भाज्य निकालो फट से, क्या होगा, समझ पाए कि नहीं? कोई दिक्कत? अब निकालो यार, अभी उतने देर से। हाँ हाँ, अरे तो तभी तो ये कंफर्म माना है ना, मतलब बोला कि देखो यहाँ पे क्या बोला है, देखो भाजक जो है ना भागफल का कितना गुना है 4 गुना, तो तुमको भाजक मालूम है कि क्या है 20 है, तो भाई यहाँ पे क्या रखेंगे तो मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे कंफर्म है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। बातें समझ पाए क्या? अब 5 में 4 गुना करेंगे, देखो भागफल का 4 गुना करोगे तो 20 नहीं हो जाएगा, समझ पा रहे हो क्या है? समझ रहे हो, कोई दिक्कत है? अगर हम कह दें कि हमसे 4 गुना ज़्यादा तुम्हारे पास रुपया है, ध्यान रखना, हम ये बोल दिए कि हमसे 4 गुना ज़्यादा तुम्हारे पास रुपया है, ठीक, लेकिन तुम्हारे पास है 80 रुपया, तुम्हारे पास कितना है 80 रुपया, ठीक, और हमसे वो 4 गुना ज़्यादा है, तो मेरे पास कितना होगा? अब तुम बताओ, तुम्हारे पास 80 रुपया है जो हमसे 4 गुना ज़्यादा है, तो एक बात बताओ, तो मेरे पास कितना होगा? हाँ, तो बस वही चीज़ है कि भाई समझो भाजक 20 है, जो भागफल का कितना है 4 गुना है, तो भाई भागफल के पास होगा कितना 5, तभी तो 5 से 4 गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। ये बातें समझ पाए क्या? और यहाँ से भाज्य बराबर निकाल लो फट से, भाज्य बराबर फट से निकल जाएगा। है कितना रहा है? अब संख्या निकालो यार, भाज्य बराबर क्या होगा? अरे इसका इससे गुणा करके ये जोड़ दो, है? अब भाज्य बराबर यही ना लिखवाए थे यार, नहीं तो ये ध्यान रखना, भाजक गुणे भागफल धन क्या हो जाएगा शेष, यही ना। तो भाजक कितना है 20, भागफल कितना है 5 और शेष है 10, 20 × 5 = 100 और +10 कितना हो जाएगा 100, संख्या आ गई 110।
क्या है, अभी समझ में आया कि नहीं? हाँ एक्चुअली नहीं, देखो सुनो, फिर से समझ लो, एक बार फिर से समझो, फिर रुक जाओ 1 मिनट, एक बार फिर से समझो। ये क्वेश्चन क्या बोला है, देखो भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का क्या है 2 गुना है। यदि शेषफल 10 हो तो भाज्य क्या होगा, क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो एक बात बताओ हमको, अब इसमें तो जो कन्फर्म मान दिया है ना, पहले उसको लिख लो। इसमें कन्फर्म मान क्या दिया है, भाजक भागफल का शेष दिया है कन्फर्म, तो शेष एकदम एग्जैक्ट दिया है कि शेष कितना है 10 है, ठीक। अब देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ से शेषफल से हमको भाजक पता चल जाएगा, बोला भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का कितना है 2 गुना है। तो शेषफल का 2 गुना कौन है, भाजक है। तो भाई शेषफल अगर 10 है तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 20, तो ये 20 हो गया। यहाँ से कन्फर्म हमको क्या मिल गया, भाजक। अब यहाँ पे भाजक भागफल का 4 गुना है, अब यहाँ पे इससे 4 गुना करते तब भी कितना आना चाहिए 20 ही आना चाहिए। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे कि उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, तो 5, यानी कन्फर्म मिल गया कि ये 5 है, ये 20 है और ये 10 है। तो हम आराम से भाज्य निकाल सकते हैं 20 गुणे, समझ रहे हो कि नहीं, यहाँ तक समझ में आ गई बातें, कोई दिक्कत, चलो गुड। अभी समझ में आया ना, हाँ दे रहे हैं भाई। कोई समस्या हो तो बताओ, समझ में आ रहा है? चलो बताओ, लोग बदल दिए हैं, सिर्फ मान बदला है, बाकी सब वही। बताओ क्वेश्चन लिख लिया करो तुम लोग, क्वेश्चन लिख के आराम से किया करो, कोई तेजी नहीं। हाँ तो भागफल फटाफट बताओ, फटाफट। देखो पहले तो अगर ना समझ में आता इसे लिख लो, ये हो गया भाजक, ये हो गया भाज्य और ये हो गया भागफल। मतलब नहीं समझ में आया तो इसे लिख लिया करो शेष, ठीक।
अब बोला है कि भाजक भागफल का क्या दिया, शेष 4 दे दिया है ना, इसका 6 गुना है भाजक, 3 6 चौका 24 हो जाएगा। अब भागफल का कितना गुना है, 8 गुना है, तो तुम डायरेक्ट 24 में भाग दे दो 8 से। हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भागफल क्या हो गया, 3 हो गया। अब भाज्य निकालना है तो 24 गुणे 3 प्लस 4 निकालोगे ना। हाँ, तो फिर ये निकालोगे कि नहीं निकालोगे, है? तो 24 3 कितना हो जाएगा, 72 और 4 कितना हो जाएगा, 24 3 72 4 76, यानी भाज्य कितना हो जाएगा 76। नहीं समझ में आ रहा अभी, बोलो कोई दिक्कत क्या है, बोलो है? फिर से देखो, फिर से देखो, देखो यहाँ से देखो, क्वेश्चन पढ़ो। देखो जो कन्फर्म मान दिया है ना, पहले उसको लिखेंगे। अब पहले तुम लोग ये देखो कि भाजक दिया है कन्फर्म, कि भागफल दिया है, कि शेष कन्फर्म दिया है। मैंने कन्फर्म मान किसका दिया है, तो भाग एक प्रश्न में भाजक भागफल का 8 गुना है, ये कन्फर्म मान नहीं है, ये तो बोला है कि 8 गुना है, और शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 4 हो, देखो कन्फर्म मान यही है कि शेषफल कितना दिया है 4, यानी शेषफल क्या हो गया यहाँ 4। अब यहाँ से अब इन सब का मान ढूंढेंगे, भाजक और भागफल का। देखो अब बोला है भाजक भागफल का 8 गुना है, मतलब कि भागफल में अगर 8 से गुणा करेंगे तब भी क्या आ जाएगा, भाजक आ जाएगा। और तथा शेषफल का 6 गुना है, तो शेषफल में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, भाजक आएगा। तो हमको मालूम है कि 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौक का क्या हो जाएगा 24, ठीक। और यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 24 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या रखेंगे कि 24 आ जाए भाई, है? तो या तो तुम लोग को ये देखना होगा कि यहाँ पे हमको क्या रखना है, तो ये जो गुना है ना, इसी से इसमें भाग दो। 24 में 8 से भाग दे दोगे कितना हो जाएगा, अतिरिका 24, यानी यहाँ पे क्या रखना है 3। देखो 3 का 8 गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब कंफर्म मान मिल गया, ये भी कंफर्म मान है, ये भी कंफर्म मान है, और ये भी कंफर्म मान है। तो भाज्य बराबर तुम लोग आराम से निकाल सकते हो कि भाज्य बराबर क्या होता है भाई, भाजक गुणे भागफल धन क्या होता है, शेष। हो जाएगा कि नहीं, बोलो। तो भाजक कितना है भाई, देखो तो 24, अब भागफल कितना है 3, अब प्लस शेष कितना हो जाएगा 4। 24 3 72 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 76, 76। बोलो कोई दिक्कत है तो, समझ में आया कि नहीं अभी यहाँ तक, बोलो कोई समस्या है, हैं? कोई समस्या है तो बताओ तुम लोग। समझ में आया कि नहीं, कर लोगे क्वेश्चन इस तरह का, है? कोई दिक्कत नहीं है ना, कल भी इस पे चर्चा हम करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस। हाँ बोल, है? अच्छा भाई लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लो तू लोग क्या ग्रुप बना है ना, है? हम ग्रुप में क्वेश्चन सेंड करवा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो रहने दो, ग्रुप ही में करा देंगे क्वेश्चन। तू लोग बुक को कभी खरीद लो यार, ठीक। तो 2 मिनट वो कर लो, इसको बंद करो।